तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान अपने मन में सोचता है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो इमोर्टल एनर्जी के अंदर बदल चुकी है, जिस कारण उनकी कल्टीवेशन ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर जा चुकी है। लेकिन वे ऑर्डिनरी ह्यूमन इमोर्टल रियलम से ज़्यादा पावरफुल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो जियांग को देखते हुए बोलता है कि जो ये सफ़ेद बालों वाली लड़की है इसके पास में तो क्रॉसिंग एंसेस्टर की ब्लड लाइन है। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो एंशिएंट क्लैन हुआ करते थे उनके अंदर ब्लड लाइन जो थी वो पाई जाया करती थी, और उनकी ब्लड लाइन जो है उनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाया करती थी। और जिन लोगों के पास में पावरफुल ब्लड लाइन हुआ करती थी वे लोग जो थे वो नॉर्मली टैलेंट और पावरफुल बना करते थे। और अगर बात की जाए ब्लड लाइन की तो जो ब्लड लाइन हुआ करती थी उसे यहाँ पर कल्टीवेशन कर कर भी पावरफुल बनाया जा सकता था, इसीलिए कल्टीवेटर जो थे वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर कर अपनी ब्लड लाइन को पावरफुल बनाया करते थे। और कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिला करता था कि जिसके एंसेस्टर की पावरफुल ब्लड लाइन हुआ करती थी तो उसके डिसेंडेंटों की ब्लड लाइन भी जो हुआ करती थी वो उसी की तरह पावरफुल हुआ करती थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर क्रॉसिंग एंसेस्टर ब्लड लाइन की बात की जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लड लाइनों में से एक है जो कि सबसे हाई रैंक पर ब्लड लाइन में आती है। लेकिन अगर इस सफ़ेद बालों वाली लड़की की बात की जाए तो ये तो किसी भी एंशिएंट क्लैन से नहीं लगती है, और इसी के साथ में अगर ये थ्री अंडरवर्ल्ड क्लैन से बिलोंग करती है तो इसकी बॉडी के अंदर कोई भी डेथ ऑरा जो है वो नजर क्यों नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उन लोगों को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए तो ये एक तरह की सेंट बॉडी को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बर्थ है वो यहाँ पर ब्लू एंड वाइट फ्लावर के कारण हुई है। वैसे तो इनकी बॉडी के अंदर होने वाली जो फ्लैक्चुएशन है वो पूरी तरह से अननोन है, लेकिन उसके बाद भी इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर ये लोग जो है वो एक गुड फॉर्च्यून को प्राप्त करने वाले हैं। यही कारण है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की मदद से जो उसके एंसेस्टर थे उन्हीं भी क्रॉस कर सकती है। और इसी के साथ में अगर इस जियांग की बात की जाए जो कि किसी यहाँ पर एंशिएंट क्लैन से बिलोंग नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी इसके पास में चूंकि यहाँ पर एक एंशिएंट ब्लड लाइन है तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी फ्यूचर में बहुत पावरफुल बनेगी। और अब एम्प्रेस फियो की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए तीनों बंदे भी हैरान हो जाते हैं, और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इन दोनों ने यहाँ पर जो सेंट बॉडी है उसे प्राप्त कर लिया है। और इतना बोलकर अब उनमें से जो लड़की होती है वो बोलती है कि सच में ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कि फोर्सफुली जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अब थोड़ी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब ये जो कि ये फाइनली वापस आ चुकी है तो अब मैं भी थोड़ी सुकून की सांस जो है वो ले सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फीयू का शुक्रिया अदा करने लगता है, और एम्प्रेस फीयू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि एम्प्रेस बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो किन्नान की तरफ देखने लगती है, किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि बच्चे मैंने अभी अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, यकीन नहीं होता कि तुम इतनी यंग एज के अंदर ही डाउरी इलम की पीक पर पहुँच चुके हो। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन तीनों का भी शुक्रिया अदा करने लगता है, और उन तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, नहीं तो हो सकता था कि उन लोगों के कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते। तो इसीलिए अगर अब आप लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि मैं इसी जगह पर रुक कर तब तक गार्ड करूँगा जब तक कि ये दोनों जो है वो होश में नहीं आ जाती। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि बच्चे हम लोग भी जो है वो यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर बताइए आपको मुझसे क्या काम है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं उसे अपने साथ में लेकर जाना चाहती हूँ और अपना डिसाइपल बनाना चाहती हूँ, मैं उसे एक पावरफुल पर्सन जो है वो बना सकती हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर इमोर्टल डीमन ओथ जो है उसे भी लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि बच्चे मैं भी यहाँ पर जो ये सफ़ेद बालों वाली लड़की है इसे अपने साथ में लेकर जाना चाहता हूँ एज ए डिसाइपल के रूप में, ताकि मैं इसे ट्रेन कर सकूँ कि ये लड़की जो है वो बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर बन सकती है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उन्हें क्या बोले। तभी एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुझे लगता है कि ये चीज़ सही रहेगी अगर तुम प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग को लेकर स्काई ताइवांग सेक्ट के अंदर जाते हो तो इससे इन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं अगर ये दोनों जो है वो इनके साथ में इनकी पर्सनल डिसाइपल बनकर जाती है तो इस चीज़ से उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर मैंगी जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि हाँ किन्नान उन दोनों के लिए यही चीज़ सही रहेगी। जो सुनकर वो लाल बालों वाला बंदा और लड़की जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि हाँ यही चीज़ सबसे ज़्यादा सही है और हम लोग जो है उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि सीनियर प्लीज़ आप लोग जो है वो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उन लोगों के जो डिसीजन है उन्हें मैं नहीं ले सकता।
तो इसीलिए अगर आप लोग जो है वो इन दोनों को अपना डिसाइपल जो है वो बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि जो सीनियर है वो कुछ टाइम रुक कर यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करे। जैसे ही वे लोग होश में आ जाएंगे तो उसके बाद में आप लोग जो है उनसे पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि नहीं नहीं, हम लोग जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें इन्हें अभी ये जो है वो यहाँ से लेकर जाना होगा। जो सुनकर किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस लड़की से बोलता है कि सीनियर, क्या आप मुझे समझा सकती हो कि आखिर आप उन्हें अभी के अभी यहाँ से क्यों लेकर जाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि चूंकि इन दोनों ने जो रिबॉन है वो उसे ले लिया है तो इसीलिए अब जो इनकी बॉडी का स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो डाउरी अलम को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसीलिए अगर इस टाइम पर ये लोग जो है वो यहाँ पर हमारे जो डाउ टेक्निक है उसे कल्टीवेट करते हैं तो ये इनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी डाउरी अलम को प्राप्त करने के लिए। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपके साथ में चलना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जा सकती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें थोड़ा अच्छे से सोचना होगा क्योंकि हम लोग जो है वो अलग अलग पैलेस पर रहते हैं। तो बताओ तुम किसके साथ में जाना चाहोगे, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों ही लड़कियाँ जो है वो तुम्हारी लवर है। तो इसीलिए मैं जानना चाहूँगी कि आखिर तुम इन दोनों में से कौन सी को चूज़ करना चाहोगे और किसके साथ में यहाँ पर जाना चाहोगे। क्योंकि अगर तुम एक के साथ में जाना चूज़ करते हो तो दूसरी को तुम्हें पीछे छोड़ना होगा और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाली। जो सुनकर कि नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं केवल जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन जो जियांग है वो भी बहुत ही अच्छी लड़की है तो इसीलिए मैं उसे भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं किसके साथ जाऊँ। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम डाउरी आलम की पीक पर पहुंच चुके हो जिस कारण तुम्हारा फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होने वाला है। और वहीं अगर बात की जाए इन दोनों लड़कियों की तो जो ये दोनों लड़कियां हैं ये पुनर्जीवित तो हो चुकी है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। तो क्या तुम चाहते हो कि ये तुमसे पीछे रह जाए। अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम जल्दी ही एक 9 हेवन सुप्रीम जो है वो बन जाओगे। और वहीं अगर इन लड़कियों की बात की जाए तो चाहे ये कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इमोटरियलम तक ही पहुंच पाएगी। तो उसके बाद में तुम क्या करोगे। जो सुनकर एम्प्रेस व्यू जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मार्शल आर्ट का जो रास्ता होता है उसके अंदर हमें आगे की तरफ ही बढ़ना होता है, चाहे तुम्हारी फैमिली हो या फिर तुम्हारे डाउ पार्टनर हो। अगर तुम दोनों के बीच में कल्टीवेशन का गैप बहुत बड़ा होगा तो तुम्हें उन्हें पीछे ही छोड़ना होगा। मैं अभी की जो तुम्हारी सिचुएशन है उसे समझ सकती हूँ, लेकिन केवल तुम अपनी फीलिंग के लिए यहाँ पर पूरे फ्यूचर को नहीं बर्बाद कर सकते हो। तुम्हें फ्यूचर के बारे में भी जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि वे लोग जो है वो ओल्ड एज से मर जाए। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहो, क्या तुम अकेले ज़िंदा रहना चाहते हो। और अब एम्प्रेस वीओ की बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ी देर सोचने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद में वो एम्प्रेस वीओ से बोलता है कि एम्प्रेस, बिल्कुल आप सही कह रही हो, मुझे हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच कर चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस वीओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों जो है वो यहाँ पर मेरे सामने बेफालतू की ट्रिक जो है वो चलने की कोशिश नहीं करने वाली, क्योंकि अगर इन्होंने बेफालतू की कोई भी ट्रिक की तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर स्वेयर लेते हुए बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है वो कसम खाते हैं कि हम उन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, बिल्कुल अपने डिसाइपलों की तरह। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आप सीनियरों के नाम नहीं जानता हूँ, तो क्या आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जो सुनकर वो लड़की खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए किन्नान को बताती है कि मेरा नाम जो है वो मोजियावली है और मैं 13 इमोटल डोमेन की फर्स्ट मास्टर हूँ। जो सुनकर वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो भी खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए किन्नान को बताता है कि मेरा नाम जो है वो लीजी है और मैं जो 19 इमोटल है उसका फर्स्ट मास्टर हूँ। तभी वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए किन्नान को बताता है कि मेरा नाम जो है वो सैंगियन टियान है और मैं जो 20 इमोटल डोमेन है उसका मास्टर हूँ। और अगर किन्नान अभी के टाइम पर तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाले हो तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसके बाद में मैं तुम्हें जो एरे फॉर्मेशन है वो कल्टीवेट करा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि आप सभी सीनियरों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। और बात रही आप सीनियर सैंगियन टियान की, तो अभी के टाइम पर मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन जिस टाइम पर मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपसे गाइडेंस लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो सैंगियन टियान होता है वो किन्नान से बोलता है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब भी फ्री हो तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है और दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करोगे कि तुम्हारे उठने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए ये डिसीजन ले लिया।
लेकिन ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है क्योंकि फ्यूचर में तुम लोग जो है वो पावरफुल बन पाओगे, जिसके बाद में हम लोग जो है वो एक साथ में जो इमोर्टल डोमेन है उसके अंदर घूमेंगे। और किन्नान ये सोच रहा होता है तभी जियावली और जो लीजी होता है वो दोनों अपनी पावर जो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग की बॉडी के ऊपर डालते हैं और उन्हें दोनों को अपने पास में रख लेते हैं। जिसके बाद में जो जियावली होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, अब हमारे यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है, हम लोग जो है वो जल्दी ही मिलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथर्न वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर के ऊपर आ जाता है, जो कि जियावली के अटैक के कारण अभी भी ज़मीन पर पड़ा होता है और अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और इतना बोलकर अब जो साउथर्न वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो साउथ वाली गेट है उसने मेरी जान बचा ली, लेकिन मेरे साथ में जो यहाँ पर 9 हेवन सुप्रीम बाकी के लोग आए थे वे सभी के सभी जो है वो मारे गए। सच में ये कितनी शर्मनाक बात है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि आज का मेरा नसीब जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मुझे एक और इंजर्ड 9 हेवन सुप्रीम जो है वो यहाँ पर मिल गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर के पास में आ जाता है और उसकी हालत को देखते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, तुम्हारी तो इटर्नल इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यही मेरी किस्मत है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक गोस्ट वैन के अंदर रिफाइन जो है वो कर दूंगा, जिसके बाद में तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आओगे। जो सुनकर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि 9 हेवन सुप्रीम बन जाने के बाद भी मेरा सामना जो है वो ऐसी हालत में एक गोस्ट कल्टिवेटर से होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट, ये तो 10th इमोर्टल का हो रहा है बच्चे, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा नसीब जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफ़र देता हूँ बच्चे, क्या तुम मेरे साथ में जो 6th इमोर्टल है उसकी शरण में चलने के लिए तैयार हो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंग्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। और इतना बोलकर वो किन्नान को कोई चीज़ देते हुए उसे बोलती है कि किन्नान, जो वो स्वॉर्ड टेक्निक थी उसे मैंने पूरी तरह से इस स्वॉर्ड के अंदर जो है वो डाल दिया है, जिससे कि तुम अच्छे से समझ पाओगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी शुक्रिया था बोलते हुए उसे वो ले लेता है। जो सुनकर अब जो मैंग्यू होती है वो भी किन्नान का शुक्रिया था बोलकर उस जगह से चली जाती है। और अब मैंग्यू के वहाँ से चले जाने के बाद में जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियो के पास में आते हुए उसे बोलता है कि फियो, सच में इस बार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर खुद को पीयरलेस रूलर बनाने की तैयारी जो है वो कर देनी चाहिए और जल्द से जल्द पीयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहिए। और अब इतना बोलकर जो एम्प्रेस व्यू होती है वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे तो जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव हो चुकी होगी। और अब एम्प्रेस व्यू के वहाँ से जाते के साथ ही किन्नान का बैच जो होता है वो भी अचानक से चमकने लगता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस जगह से वहाँ से जाने ही लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो कुछ ही देर में 2 पर्सनों के पास में आ जाता है। और अब किन्नान को देखने के बाद में वे बंदे जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि यंग फ्रेंड किन्नान, जो सेक्ट मास्टर थे उन्हें कुछ ही टाइम पहले पता लगा कि यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर जो है वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रही है, तो इसीलिए सेक्ट मास्टर को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी। इसीलिए उन्होंने हम दोनों को यहाँ पर भेजा है ताकि हम तुम्हें यहाँ से सेफली लेके जा सके। सच में बच्चे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो सेक्ट मास्टर है वो सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए पर्सनली 2 9 हेवन सुप्रीमो को भेजा है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगता है और उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यहाँ तक आने के लिए। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारा नसीब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारी कल्टीवेशन ही इम्प्रूव नहीं हुई बल्कि तुमने तो यहाँ पर एक सेलेस्टियल फॉर्च्यून डाउलैंड जो है उसे भी प्राप्त कर लिया। जो सुनकर दूसरा 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो चूंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर आ ही चुके हैं तो कैसा रहेगा कि अगर हम जो तुम्हारा डाउ लैंड है उसके ऊपर थोड़ी फॉर्मेशन है जो है वो बना दे, ताकि कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो जाएगा, तो क्या प्लीज़ सीनियर आप मेरे लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉर्मेशन ही बना सकते हैं।
और अब गिन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों 9 हेवन सुप्रीम जो होते हैं वो आसपास में उषा को घूमने लगते हैं और उषा को घूमने के बाद में वे थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देने लगते हैं, जो देख कर गिन्नान जो होता है वो बोलता है कि सीनियर क्या हुआ, क्या आप यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो चिल्लाते हुए गिन्नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर इतनी सारी ग्रैंड फॉर्मेशन है जो है वो ऑलरेडी लगा कर रख रखी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें यहाँ पर अपनी सेफ्टी की क्या चिंता है, बल्कि मुझे तो चिंता उस पर्सन की हो रही है जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक करने आएगा। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो उस 9 हेवन सुप्रीम से बोलता है कि सीनियर मेरी किस्मत जो थी वो थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए वो मुझे कुछ फॉर्मेशन है डिस्क जो थी वो मिल गई थी, जिन्हें कि मैंने यहाँ पर सेटअप करा दिया। जो सुनकर वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो गिन्नान से बोलता है कि छोड़ो इसे, अब हम लोग जो है वो मैन पॉइंट पर आते हैं। मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम हमारे साथ में चलना चाहोगे या फिर तुम यहीं पर ही रुकने वाले हो, क्योंकि इस टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितनी ज़्यादा फाइटें जो है वो हो रही है। तुम यहाँ पर इस रिस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर मौजूद हो, यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं आने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस जगह पर तुम पूरी तरह से सेफ रहने वाले हो। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर मैं यहीं पर ही रुकने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर है, तो इसीलिए मैं क्लोज कल्टीवेशन करने वाला हूँ ताकि जल्द से जल्द हेवनली इमोर्टल रियलम की पीक पर पहुँच सकूँ। उसके बाद में मुझे पीयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है। जो सुनकर वे 9 हेवन सुप्रीम जो होते हैं वो गिन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि ओ अच्छा, तो तुम पेयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोच रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान निकाल कर गिन्नान को बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 9 हेवन सुप्रीम डोमेन के अंदर पैलेस है जहाँ पर जाकर तुम पेयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो, और उन्हीं में से एक पैलेस का नाम जो है वो सैंगजिंग टियान है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस जेड स्लिप को जो है वो तुम अपने पास में रखो और पहले अपनी कल्टीवेशन को कर कर खुद को हेवनली इमोर्टल रियलम की पीक पर पहुंचाओ, और उसके बाद में सोचना कि तुम्हें क्या करना है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और मेरी लिए इतनी दूर आने के लिए। जो सुनकर वे 9 हेवन सुप्रीम वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, चूंकि तुम यहीं पर ही रहने वाले हैं तो अब हम लोग चाहे वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों के दोनों 9 हेवन सुप्रीम जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, और जो कि नान होता है वो भी उन दोनों को ग्रीट करता है। और अब उनके जाते ही जो ड्रैगन होता है वो गिन्नान के पास में आ जाता है, और गिन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा, सच में तुम तो बहुत ही बड़ी तोप हो, क्योंकि पहले यहाँ पर जो मैंग्यू 9 हेवन सुप्रीम थी वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, और अब जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट है उसने दो 9 हेवन सुप्रीमों को तुम्हारे पास में भेज दिया ताकि वे तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि इस तरह की सारी चीज़ें जो होती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है, ये चीज़ें हमसे कभी भी छीन सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ होती है और वो होती है खुद की स्ट्रेंथ। तो इसीलिए अगर मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे सबसे पहले खुद को पावरफुल जो है वो बनाना पड़ेगा। और इतना बोलकर अब गिन्नान वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है दोबारा से कल्टीवेशन को स्टार्ट करने का। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो गॉड ऑफ वार की शॉल को निकाल कर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि मैं हेवनली इमोर्टल रियलम पर पहुंच चुका हूं तो मेरी बॉडी के अंदर जो 12 क्वेश्चनिंग मेथड है उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। मैं नहीं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो सही रहेगी या फिर गलत है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस चीज़ से मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर मैं अपनी डाउनलाइट की मदद से जो 12 क्वेश्चनिंग आर्ट है उसे समझने की कोशिश करता हूँ तो इस चीज़ से मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ज़रूर बढ़ेगी। और अब गिरनार के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो 8 डीमन एम्परर होता है वो लिंगलैंड के पास में आ जाता है। लिंगलैंड के पास में आते हुए बोलता है कि जाके आ जो किन्नान है वो अभी भी बाहर नहीं आया। जो सुनकर लिंगलैंड जो होती है वो उसके मना करते हुए बोलती है कि नहीं, वो अभी भी सर्कुलेशन के अंदर है और अब पता नहीं वो कब तक बाहर आने वाला है। जो सुनकर जो युवान जी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओ चलो ये ठीक है, हम लोगों को उसे डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम लोगों का भी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर जो शैन लियांग और जो 8 डीमन एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो बाद में तुमसे ज़रूर मिलेंगे। और अब उन सभी लोगों को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो लिंग लैन होती है वो उदास होते हुए उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम सभी लोग जो है वो यहाँ से जाना चाहते हो, जो कि नान है वो सर्कुलेशन के अंदर है, और अगर तुम लोग भी यहाँ से चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेली रहकर यहाँ पर मर जाऊँ?
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो कल्टीवेशन से अपनी आंखों को खोल लेता है। आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, मेरी कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल रियलम के 8 लेवल पर जा चुकी है। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपनी डाउ लाइट को निकाल लेता है। डाउ लाइट को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि यही सबसे अच्छा टाइम है मुझे 9 कलर डाउ लाइट का इस्तेमाल कर जो 12 क्वेश्चनिंग गेट है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं 12 गेट क्वेश्चनिंग को समझने में यहाँ पर कामयाब हो जाता हूँ तो इससे यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू जो है वो कर पाऊँगा। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपनी सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक अजीब सी प्रकार की लाइट को देखते हैं, जिसे देखने के बाद में कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मैंने इंटेंट है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर जो 3 डॉग फॉर्म है उसका इस्तेमाल कर इसे मोबिलाइज जो है वो कर सकूँ, जिसके बाद में ये मेरे लिए यहाँ पर बैकबोन का जो है वो काम करने वाली है, और इसी के साथ में ये दूसरी तरफ एक रूट का भी काम जो है वो करेगी। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को देखते हुए उसे पूछता है कि बच्चे किन्नान, आखिर तुम यहाँ पर क्या कहने के बारे में सोच रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी से काफ़ी एनर्जी भी निकल रही होती है, जिसे देखकर ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, आखिर तुमने ये क्या किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी एनर्जी के अंदर बहुत सारे डिफरेंस जो है वो देख पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ये मेरा एक न्यू वे है, लेकिन इसके बारे में मैं अभी तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझा पाऊंगा, तो फ्यूचर में मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अचानक से ही वहाँ पर अटैक जो होता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो सीधे वहाँ पर जो वो अजीब सी एनर्जी होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, और उसके ऊपर अटैक करके अचानक से ही वो एनर्जी जो होती है उसे तोड़ देता है। और अब वहाँ से निकलने वाली पावर को देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बच्चे की बॉडी के अंदर किस प्रकार की इमोर्टल पावर है। इस टाइम पर ये हेवन इमोर्टल रियलम के 8 लेवल पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पियरलेस रूलर रियलम के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच चुका हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किन्नान का हेवनली पैटर्न जो है वो अपेयर हो जाता है, जो कि आते के साथ ही सारी एनर्जी जो होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी मैं यहाँ पर जो 10 क्वेश्चनिंग मेथड है उसके केवल जो आउट लेयर है उसे ही समझ पाया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही यहाँ पर इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कल्टीवेशन कर मुझे कोई भी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए अब शैकुलेशन से बाहर जाने का टाइम आ चुका है। और मुझे याद है जो डैशुल 800 सुप्रीम था उसने मुझे यहाँ पर ये जेट स्लिप जो थी वो दी थी, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है जो गाइस इन है गुमैन है वहाँ पर जाने का। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो ड्रैगन होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है। किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, मुझे लगता है कि तुम्हें जो ओरिजिन ब्लड है वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वही जगह तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जो सुनकर किन्नान उसे पूछता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, वहाँ पर सुप्रीम जीनियस जो है वो मौजूद है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन सुप्रीम जीनियसों के साथ में जाकर मिलना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर किलिंग लैंड जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान फॉरबिडन जोन के अंदर जो फाइट चल रही थी वो फाइट जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सभी 9 हेवन सुप्रीम भी वापस जा चुके हैं, यहाँ तक कि जो 10 ग्रेड पावर थी वो भी यहाँ से वापस लौट चुकी है। और अगर बात की जाए उसे बीस्ट हाइड की, तो जो बीस्ट हाइड था उसने यहाँ से जाने से पहले जो सुप्रीम डाउलिंग गेजी थी उसे ओपन किया, और इसी के साथ में उसने जैन लैंड सेक्ट जो था उसे भी यहाँ पर बुलाया था। और वहीं अगर बात की जाए एम्प्रेस फ्यू की, तो जो एम्प्रेस फ्यू थी उसने 3 और 9 हेवन सुप्रीम जो है उन्हें भी मार दिया है, जिसका अब जो एम्प्रेस फ्यू है वो फर्स्ट 9 हेवन सुप्रीम जो है वो बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि एम्प्रेस फ्यू से उम्मीद की जा सकती थी, वो फर्स्ट 9 हेवन सुप्रीम जो है वो फाइनली बन ही गई। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो लिंग लैन होती है वो किन्नान को रोक लेती है, और किन्नान को रोकते हुए उसे बोलती है कि किन्नान, क्या तुम यहाँ से जा रही हो, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं दोबारा से अकेली जो है वो हो जाऊंगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो लिंग लैन से बोलता है कि लिंग लैन, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम भी जानती होगी मैं हमेशा के लिए इस जगह पर जो है वो नहीं रुक सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अकेलापन फील होता है तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें कुछ कल्टीवेटरों को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, ताकि तुम्हें अकेलापन फील ना हो। लेकिन तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो यहाँ से नहीं जाने वाला है। यकीन रखना, मैं जल्दी ही जो है वो वापस तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक इमोर्टल शिप जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसी शिप के अंदर जो किन्नान होता है वो भी खड़ा होता है। और वहाँ पर खड़ा होकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर थर्ड इमोर्टल रियलम की बात की जाए तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक आता है नॉर्थ और दूसरा आता है साउथ। अगर साउथ रियलम की बात की जाए तो साउथ रीजन के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लैन जो है वो आते हैं, जो कि यहाँ पर एक दूसरे को हमेशा ही स्वैलो जो है वो करते ही रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्थर्न रीजन है, अगर उसकी बात की जाए तो नॉर्थर्न रीजन के अंदर भी 2 क्लैन जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिनमें पहला तो है टैटू एंशिएंट क्लैन और दूसरा है डेमोलिश एंशिएंट क्लैन।
और ये दोनों ही क्लैन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जो मास्क है उसे पहन लिया, क्योंकि मेरे जो दुश्मन है वो चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं। मैं बेफालतू की जो प्रॉब्लम है उसे क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता लग गई तो इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो थर्ड इमोर्टल रियलम होता है उसके अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी छोटी छोटी शिपें जो होती है वो खड़ी होती है, और बड़ी शिप के अंदर से भी काफ़ी सारे लोग उतरने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर नॉर्थन बॉर्डर जो है वो आ चुका है। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है वो जिस रीजन के अंदर भी जाना चाहते हो उसकी जो शिप है उसके अंदर बैठकर उस रीजन के अंदर जा सकते हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो शिप से उतर कर जाने लगते हैं, और किन्नान भी उन्हीं सभी लोगों के साथ में होता है। और तभी किन्नान एक बंदे के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सर क्या आप मुझे लेकर चल सकते हो, और मैं जो ओरिजिन ब्लड रियलम है उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो क्या आप उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मुझे दे सकते हैं। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि सर मेरा नाम जो है वो लिन शैन है, और मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो किन है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को वहाँ पर अपने साथ में ले जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सर किन आप मेरे साथ में जो है वो चल सकते हैं। और अगर बात की जाए ओरिजिन ब्लड रियलम की तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेटर जो होते हैं वो पहुँचकर अपने पीयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू करते हैं। और अगर सर आप जो ओरिजिन ब्लड रियलम है उसके अंदर जाना चाहते हो तो आपको जो पांचों के पांचों क्लैन है उनके धर्मा सिटी के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा, जिसमें से पहला क्लैन है स्टेरी स्काई क्लैन। दूसरे क्लैन की बात की जाए तो वो है एंशिएंट हंटर्स क्लैन। वहीं अगर तीसरे क्लैन की बात की जाए तो तीसरा क्लैन है ग्रेट लॉर्ड क्लैन। और वहीं अगर चौथे की बात की जाए तो वो है वर्ल्ड क्लैन। और अगर पांचवी की बात की जाए तो वो है ग्रेट रिवोल्यूशन क्लैन। तो अगर आप ओरिजिन ब्लड रियलम जो है उसके अंदर जाना चाहते हो तो उससे पहले आपको इन पांचों की लाइनों के अंदर जाकर यहाँ पर परमिशन जो है वो यहाँ पर लेनी होगी, और खुद को साबित करना होगा कि आप इसके लायक हो कि आप जो ओरिजिन ब्लड रियलम है उसके अंदर जा सको। और आपको अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो इमोर्टल स्टोन है वो भी देने होंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं जानना चाहता हूँ कि जो पांचों एंशिएंट क्लैन है उन्होंने यहाँ पर एक साथ में मिलकर जो ये फाइव क्लैन धर्मा सिटी है उसे क्यों बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग जो है वो बस इमोर्टल स्टोन को पाना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हर एक साल जो है वो बहुत ही सारे सुप्रीम जीनियस जो है वो ओरिजिन ब्लड रियलम के अंदर जाते हैं, और चूंकि वो एक ब्लेसिंग लैंड नहीं है तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने के कारण वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसीलिए जो पांचों एंशिएंट क्लैन है उन सभी ने एक साथ में मिलकर जो ये सिटी है इसे इसीलिए बनाया है ताकि यहाँ पर जो रियल जीनियस है उन्हें ढूंढा जा सके। और उसी के साथ में यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो केवल इसीलिए लिए जाते हैं ताकि जो लैंड है उसकी भी थोड़ी मरम्मत जो है वो की जा सके। जो सुनकर के नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात जो है वो समझ गया, लेकिन मैं तुमसे एक और सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस बार कितने सुप्रीम जीनियस जो है वो ओरिजिन ब्लड रियलम के अंदर आए हैं। जो सुनने के बाद में वो बंदा किन्नान से बोलता है कि नहीं सर मैं इस बारे में नहीं जानता। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।